नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हो रही हूं। सबसे पहली बात, मुरैना में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला कर दिया गया। अतिक्रमणकारियों ने किया पथराव, जहां पथराव के दौरान 3 महिला घायल हो गई हैं। घायलों के परिजनों ने लगाया जाम। काफी समझाने के बाद जाम खोला गया। बड़ी खबर मुरैना से आपको दे रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। और जब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, इस दौरान वहां पे जो लोग थे वो हंगामा करने लगे, टीम का विरोध करने लगे। और इस दौरान टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव के दौरान 3 महिला घायल हो गई हैं। घायल महिलाओं को जो परिजन है उन्होंने जाम लगा दिया। और इस दौरान काफी समझाने के बाद जाम को खोला जा सका। रास्ता रोक दिया गया, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होने लगी और काफी हंगामे के आसार बनते हुए नजर आए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, अतिक्रमणकारियों का पर देखा जा रहा है कि काफी हंगामा भी हुआ, काफी बवाल हुआ। कार्रवाई करने पहुंची टीम पर हमला कर दिया गया। तो हम फिर से सुशील से बात करने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखिए, मुरैना का पूरा घटनाक्रम है, जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जब निगम की टीम मौके पर पहुंची तो इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने टीम पर पथराव शुरू कर दिया। और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच थोड़ी झड़प हुई, 3 महिला घायल हो गई। आगे बढ़ेंगे, जहां ग्वालियर में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है। गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी कृष्णा सोनी और सत्यम बाथम को गिरफ्तार किया गया। घटना के दौरान इस्तेमाल कार भी बरामद की गई है। घटना के दौरान बनाए वीडियो, मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस अभी जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर कार में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी कृष्णा सोनी और सत्यम बाथम को गिरफ्तार किया गया। घटना के दौरान इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, पूरा मामला बताइए, एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? तो हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो 2 आरोपी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की अभी तलाश की जा रही है और इसके लिए दबिश दी जा रही है। तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां छात्रा के साथ गैंगरेप का ये पूरा मामला सामने आया है। गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने हालांकि तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी कृष्णा सोनी और सत्यम बाथम को गिरफ्तार किया गया है। तो नाबालिग छात्रा के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। उसके ही दोस्तों ने इस वारदात को अंजाम दिया और कार में ले जाकर इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर यहां से भाग गए। हालांकि गंभीर हालत में जब छात्रा ने ये पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया, तुरंत इस मामले की शिकायत की गई और पुलिस मामले की जांच में जुटते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और संवाददाता सुशील जुड़ गया। सुशील, क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में? देखिए, मोहना गैंगरेप मामले में जो 3 आरोपी बनाए थे पुलिस ने, उन 3 आरोपियों में से 2 मुख्य आरोपी जो कृष्णा सोनी है, उसके साथ ही सत्यम बाथम, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी अंकेश, उसकी भी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। कृष्णा और सत्यम को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। इसके अलावा इनसे वो मोबाइल भी बरामद किए हैं, जिन मोबाइल से इन्होंने इस छात्रा के अश्लील वीडियो बनाए थे। आपको बता दें कि 1 जून को 7वीं की करीब 14 साल की इस छात्रा को कार में लेकर ये आरोपी गए थे। उसके बाद इसके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। आरोपियों ने इसके अश्लील वीडियो भी बनाए थे और ये वीडियो वायरल करने के बाद ही इस मामले का खुलासा हुआ। और छात्रा के परिजनों ने कल शाम को ही छात्रा के साथ थाने में जाके इसमें FIR दर्ज कराई थी, मोहना थाने में। तीनों के खिलाफ जो है पोक्सो एक्ट के साथ ही गैंगरेप सहित IT एक्ट में केस दर्ज किया था। अब पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए इन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड लेगी पुलिस, ताकि इस मामले में पूरी विवेचना पुलिस कर पाए, ताकि इन्हें सजा दिलवाने में पुलिस को आसानी हो पाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो वही बिलासपुर में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई। 6 साल और 12 साल के दोनों भाइयों की मौत हो गई है। मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। मां को गंभीर हालत में सिम्स में रेफर किया गया है। बेलगहना के काली माटी गांव का ये पूरा मामला सामने आया।
और अब तक मलेरिया के 14 मरीज सामने आ चुके हैं। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने पुष्टि की और इससे पहले टेंगनमाड़ा में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। तो आप ये देखिए कि जो मौसमी बीमारियां हैं, डायरिया, मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है और मलेरिया की वजह से 2 बच्चों की मौत का मामला, 6 साल और 12 साल के 2 भाइयों की मौत हो गई है। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है, 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बिल्कुल, देखिए ये चौथी जो है मलेरिया से मौत का मामला निकल कर सामने आया है। ये भी दोनों सगे भाई है। बीते दिनों जो मौतें हुई थी 2 सगे भाइयों की, इरफान और इमरान की, वो भी सगे भाई थे और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों परिवार है ये झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा रहा था। लिहाजा जैसे ही इसकी जानकारी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को और मितानिनों को लगी, जब मौके पर पहुंचा तो देखा कि तब तक की इन बच्चों की जो हालत है वो खराब हो चुकी थी। इसके अलावा जो इनकी माँ है वो भी मलेरिया की जद थी। फिलहाल दोनों बच्चों की मौत हो गई है। वहीं जो मां है उसको सिम्स में रेफर किया गया है, जहां पर इलाज के तमाम जो साधन है वो वहां पर मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बिलासपुर में लगातार मलेरिया जो है वो तेजी से अपना पैर पसार रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में जो मरीजों की संख्या है वो निकल कर सामने आ रही। 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 14 से अधिक लोग जो हैं वो मलेरिया का उनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा अगर हम सिम्स में बात करें तो सिम्स में भी 4 गंभीर मरीज जो हैं वो मलेरिया के हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार मलेरिया जो है वो भयावह रूप लेते जा रहा है और इसमें मौत की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है। 4 लोगों की मौत हो गई है। जो चारों की मौत हुई है वो छोटे मासूम बच्चे हैं, 6 और 12 वर्ष का है। इससे पहले 14 और 15 वर्ष के 2 भाइयों की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर जरूर अलर्टनेस दिखा रहा है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि ये जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास करता है स्वास्थ्य विभाग, और जो तमाम जो प्रभावित इलाके हैं जिसमें से 54 संवेदनशील इलाके घोषित किए गए हैं वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की जाती है। हालांकि यह जरूर है कि समय समय पर वहां पर मच्छरदानी का वितरण किया जाता है, डीडीटी का जो छिड़काव है वो किया जाता है, लेकिन क्या वो पर्याप्त छिड़काव किया जा रहा है? क्या वहां पर मलेरिया से निपटने के लिए बेहतर जो उपाय है वो किए जा रहे हैं? इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका उमेश, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात जबलपुर से बड़ी खबर की। गोदाम में ब्लास्ट बना रहस्य। जी हां, मौके पर बारूद के कण तक नहीं मिले। पुलिस, फॉरेंसिक टीम, बीडीडीएस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। गोदाम में लगे सीसीटीवी के डीवीआर भी गायब हो चुका है। कंचनपुर इंडस्ट्रियल एरिया गोदाम में ब्लास्ट हुआ था। कपिल जैन, सलील जैन द्वारा संचालित किया जा रहा था गोदाम। रायपुर की आर्यन इंडस्ट्री ने खरीदा था कबाड़। जबलपुर की सीओडी फैक्ट्री से यह कबाड़ खरीदा गया था। आर्यन इंडस्ट्री के मालिक ने जबलपुर में ही बेच दिया था कबाड़ और यहां पर एक बड़ा धमाका हुआ और जब जांच की गई तो यहां पर बारूद का एक भी कण बरामद नहीं किया गया है। तो जबलपुर से पूरी जानकारी है, जहां गोदाम में ब्लास्ट मामले में ये एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुका है कि आखिरकार यहां पर ब्लास्ट हुआ कैसे, क्योंकि बारूद के एक भी कण नहीं मिले। मौके पर पहुंची टीम मामले की जांच में जुटी। फॉरेंसिक टीम, बीडीडीएस की टीम, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जब जांच की गई तो यहां पर एक भी कण बारूद का नहीं पाया गया। संवाददाता पवन जुड़ गए। पवन, वाकई में ये जो धमाका हुआ था ये तो बहुत बड़ा रहस्य बन गया, क्योंकि जांच टीम को एक भी कण नहीं मिला बारूद का। फिर धमाका हुआ कैसे? जी बिल्कुल रेणु, यही सवाल पुलिस के दिमाग में भी है और वो इसकी जांच कर रही है। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, सभी टीमें वहां पर जांच कर रही हैं और यही पता लगाने के प्रयास कर रही हैं कि आखिर किस चीज में ब्लास्ट हुआ था, किस वजह से ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। हालांकि ये जो है बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि सीओडी से जो कंटेनर निकले थे, जो बारूद के खोखे होते हैं, गोलियां रखने के कंटेनर होते हैं, वो सारी चीजें वहां पर पाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ब्लास्ट तो हुआ है, लेकिन किस चीज में हुआ है उसकी जांच अभी चल रही है। इस घटना के बाद प्रशासन ने कपिल जैन और सलील जैन के साथ साथ रायपुर की जो आर्यन इंडस्ट्री है उससे भी पूछताछ शुरू कर दी है। उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने जो चीजें खरीदी थी उसमें क्या क्या कंटेंट था, कौन कौन सी चीजें उन्होंने खरीदी थी जिसको यहाँ पर लोकल में ही उन्होंने बेच दिया। फिलहाल सारे सवालों के जवाब अभी भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन पुलिस की जांच जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में हम कोई ना कोई ऐसी चीज पता लगा लेंगे जिसके कारण ये पूरी घटना हुई है और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसको रोकने के लिए भी प्रयास करें।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पवन। तो अब मामले की जांच में गहनता लाई जा रही है और अब आगे बढ़ेंगे, जहां ग्वालियर में कलेक्ट्रेट के बाद अब मांडरे की माता मंदिर की सीढ़ियों पर रील बनाने का मामला सामने आया। 150 साल पुरानी मांडरे माता मंदिर की सीढ़ियों पर फिल्मी गाने पर एक युवती नाचती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मांडरे की माता सिंधिया परिवार के कुलदेवी हैं। ग्वालियर में हफ्ते भर पहले ही कलेक्ट्रेट में रील बनाई गई थी और रील के वायरल होने के बाद कलेक्टर ने ऐसे स्थानों पर रील बनाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। आदेश जारी होने के बाद भी रील बनने का जो खेल है वो लगातार जारी है। देखिए, मांडरे माता मंदिर में सीढ़ियों के पास ये रील बनाने का मामला सामने आया है। सूचना के जब बिना अनुमति के कोई भी रील या कोई भी इस प्रकार का वीडियोग्राफी नहीं करा जिससे उसकी ऐतिहासिक महत्व कम होता हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है और यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी सभी से अपील है कि इस प्रकार की कोई भी रील वगैरह या कोई भी इस टाइप का कोई अशोभनीय कार्य नहीं करें। और भोपाल के अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड पाठ मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस कमिश्नर ने अशोका गार्डन थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर दिया है। निजी व्यक्ति को थाने में सुंदरकांड की मंजूरी देने के मामले में गलती पाते हुए टीआई हेमंत श्रीवास्तव से स्पष्टीकरण मांगा गया था। आपको बता दें कि मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। मुलाकात में जीतू पटवारी ने कार्रवाई की मांग की और कहा कि पुलिस कमिश्नर ने 2 दिन का समय मांगा है और 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं है तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अनुमति दी गई थी। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं। इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को समानता अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई थी और इसके लिए थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें। सर्विस बुक एक अधिकारी को शपथ लेकर पालन करने की अनुमति देती है। अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, या फिर आपको आयोजन करने की अनुमति सही दिखती है तो फिर हमें भी, कांग्रेस पार्टी को भी सारे थानों में एक साथ भोपाल के आयोजन करने की अनुमति दो, सुंदरकांड करने की अनुमति। छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव कांग्रेस करेगी। घेराव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस भवन में बैठक बुलाई गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बैठक ले रहे हैं। बैठक में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव कांग्रेस करेगी। 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। घेराव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस भवन में बैठक बुलाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बैठक ले रहे हैं। बैठक में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक लोक में हो रहे काम की प्रगति की समीक्षा की। तो भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा की है, जहां प्रदेश में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक लोक में हो रहे काम की, कितने काम हो चुके हैं, कितने विकास की जो बात कही गई है, जो रोड मैप तैयार किया गया है, कितना काम हो पाया है, इस सभी विकास के कामों की समीक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर सियासी चैलेंज भूपेश बघेल ने स्वीकार कर मंत्री ओपी चौधरी को चुनौती दी है। किसी भी गांव में लाभार्थियों से हाथ उठवाने की चुनौती दी थी। भूपेश बघेल ने कहा, रायपुर में ही महिलाओं से पूछ लेते। भूपेश बघेल ने कहा, मैं ओपी चौधरी के साथ रायपुर के किसी भी वार्ड में जाने के लिए तैयार हूं। बघेल ने आरोप लगाया था कि महिलाओं को महतारी वंदन की रकम नहीं मिल रही है। ओपी चौधरी ने कहा था कि महिलाओं से ही पूछ लीजिए राशि मिल रही है या नहीं।
वहीं भूपेश बघेल के चैलेंज पर बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने भूपेश बघेल को सौम्या चौरसिया पर बोलने की चुनौती दी है। संदीप शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल में हिम्मत है तो सौम्या चौरसिया के बारे में बोलकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में हुए तमाम घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। रही है सौम्या चौरसिया जी, जिनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं और जो अभी जेल में है, लगातार जेल में है, और इसके पहले उसकी लगातार वकालत करते रहे हैं भूपेश बघेल जी, उस पर उनका क्या कहना है? उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है और पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया जबकि वो जेल में है। इस पर उनकी कोई हिम्मत है तो बोलना चाहिए। इस पर तो उनकी जबान नहीं चल रही है, इस पर तो चुप बैठे हुए हैं। हिम्मत है तो उनकी जो जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है, इस पर बोलना चाहिए कि कोर्ट उनको क्यों जमानत नहीं दे रही है। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और अभी तो जितने भी घोटाले हुए, सारे घोटाले के जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। शराब घोटाला के व्यापारी जो है उन्होंने स्वीकार किया है कि शराब घोटाला हुआ है उनके कार्यकाल में। नकली होलोग्राम मिल रहे हैं जगह जगह खोदने से। सक्ती में किसानों ने किया चक्का जाम प्रदर्शन, जहां बाघ राय नाला में अवैध राखड़ डंप करने की शिकायत की गई थी। राखड़ हटाने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। जयजयपुर ओड़ेकेरा मुख्य मार्ग पर बैठे हैं किसान। तुषार हसौद जयजयपुर चौक को जाम कर दिया गया। नाला जाम होने से पानी के बहाव में सड़क टूट गई। बुआई के बाद किसान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। आप ये देखिए कि बुआई का वक्त चल रहा है, अच्छी बारिश हुई, किसानों ने बुआई कर दी, लेकिन जिस तरीके से पानी एक किसानों के खेतों में चला गया, उसके बाद से बुआई खराब हो गई है। पेंड्रा में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। मरवाही